राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं 12 क्लास के फर्स्ट टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिसका मैंने हमारे समझ से मैं अपना विचार रख रहा हूं कि ये 12 क्लास के साथ साथ जो अपियरिंग 2025 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड के बच्चे, उनके साथ साथ जो एयरफोर्स और नेवी और जो एनडीए की एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। और हम आप लोगों से एक और अपनी तरह से सलाह देना चाहेंगे कि रिलेशंस फंक्शन से इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ने से पहले आपको रिलेशंस और फंक्शंस के सारे रूल्स, सारे नियम्स एक बार स्टडी कर लें, तब जा कर के इस वीडियो को देखें। तो शायद मुझे विश्वास है, पूर्णतः मुझे अपने आप पर विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और वीडियो ये अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार इसे लाइक कीजिएगा और इस सेशन को शेयर कीजिएगा। चलते हम लोग आज का पहला क्वेश्चन रिलेशंस का। क्या बोला है? किसी समतल के सभी सरल रेखाओं के समूचे में आर समानांतर होने का संबंध है। तो कह रहा है कि बताइए कि वह कौन सा रिलेशन है। कह रहा है कि एक प्लेन है, एक प्लेन में बहुत सारी लाइन है, लेकिन वह लाइन किसके बारे में बोला है? वह पैरेलल लाइंस के बारे में। तो आप ही बताइए, खुद लाइन खुद के पैरेलल होती है कि नहीं होती है? अर्थात वह पैरेलल होती है, तो यानी कि दुनिया के सभी लाइन खुद के क्या होती है? पैरेलल होती है, इसलिए रिफ्लेक्सिव होगी, अर्थात स्वतुल्य है। अगर मान लीजिए कि ये लाइन, अगर ये एल है, ये एम है, ये एन है, ये पी है और क्यू है, तो एल समानांतर है एम के, तो एम भी तो समानांतर होगा एल के। तो इस प्रकार से ये क्या है? साइमेट्रिक भी है। और आप बोलिए एल समानांतर है एम के और एम समानांतर है एल के, एन के, तो जाहिर सी बात है एल जो है एन के भी क्या होगा? समानांतर होगा। इस प्रकार से ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो यानी स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, अर्थात ऑल ऑफ दीज, माने ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? सेकेंड क्वेश्चन, समुच्चय ए में कौन कौन से अवयव हैं? 2 3, 1 2 3। तो ए से ए पर परिभाषित संबंध तथा स्वतुल्य संबंधों की संख्या क्रमशः कितना होगा? तो आप जानते हैं कि संबंधों की संख्या का फॉर्मूला निकालने के लिए कौन सा सूत्र आता है? 2 के पावर n स्क्वायर, जहां n क्या है? नंबर ऑफ सेट ए है, यानी यही ना है जी। तो नंबर ऑफ ए कितना है भाई? ये n जो है ए में अवयवों की संख्या अर्थात 3 है। तो आप ही बताइए 2 के पावर 3 के पावर 2 अर्थात 2 के पावर 9, यानी नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा? 2 के पावर 9। और आपको एक वीडियो बना करके हम अपने चैनल के माध्यम से दिए थे नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने के लिए। दूसरा मुझसे क्या पूछा है? स्वतुल्य। तो स्वतुल्य संबंधों की संख्या 2 के पावर n स्क्वायर में से n को क्या करना है? माइनस कर देना है। तो यानी कि 2 के पावर 9 माइनस 3 अर्थात 2 के पावर 6, यानी कि इस प्रकार से आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? ए। यानी कि नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे 2 के पावर n और नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हो जाएंगे? 2 टू द पावर 6। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें, इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन क्या है? गलत है। तो कह रहा है प्रास सबसेट होता है परांत का। अरे भाई, इस प्रास का परांत से, देखिए परांत को रखते हैं तो प्रास प्राप्त होता है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये जो रिजल्ट तो आता है तो स्वपरांत से आता है, अर्थात कोडेमेन से। तो ये जो रिलेशन है ये भी क्या है? गलत।
और गलत हमसे पूछा है, तो आगे भी देखते हैं और कोई गलत है कि नहीं। प्रांत सह प्रांत का उपसमुच्चय, इसका कोई जरूरी नहीं है कि प्रांत सह प्रांत का उपसमुच्चय हो या सह प्रांत प्रांत का उपसमुच्चय हो, ये नेसेसरी नहीं है। तो अर्थात ये भी क्या है, गलत है। लेकिन परास जो होता है, माने जो रेंज होता है, वह सह प्रांत अर्थात कोडोमेन का हमेशा क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, अर्थात सबसेट या उसके इक्वल होता है। तो ये रिलेशन जो दिया हुआ है ट्रू दिया हुआ है। तो फॉल्स कौन कौन से, ए है और बी है। इस प्रकार से हमारा रिजल्ट ही पूछा है कौन, नेगेटिव सेंस में कौन गलत है, तो ए भी गलत है और बी भी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है, ए पर परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर होता है। आप बताइए इक्विवेलेंस कब कहलाता है, तुल्यता कब कहलाता है, जब कोई रिलेशन दी हुई सेट पर वह डिफाइंड हो, और डिफाइंड हो तो किस प्रकार का डिफाइंड हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, माने स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए, तब जाकर के वह क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट अर्थात 5वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, माने यहां समुच्चय कौन दिया है, ऑल रियल नंबर्स, संबंध बड़ा का बड़ा है, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध है। तो खुद नंबर, कोई भी रियल नंबर उठा लीजिए, खुद कोई रियल नंबर, जैसे मान लीजिए एक रियल नंबर 2 ही ले लेते हैं, 2 से कभी बड़ा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, अर्थात ये स्वतुल्य नहीं हो सकता, अर्थात रिफ्लेक्सिव कभी नहीं होगा। अच्छा मान लीजिए 2 अगर 1 से बड़ा है मान लीजिए, तो क्या 1 जो है वह 2 से बड़ा कभी होगा, कभी नहीं होगा, अर्थात ये साइमेट्रिक भी नहीं है। लेकिन आप सोचिए 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, तो 3 जो है हमेशा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, अर्थात ये क्या हो जाए आपका ऑप्शन सी ट्रांजिटिव। और एक बात आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यदि कभी भी बड़ा का या छोटा का संबंध दिया गया हो तो हमेशा ट्रांजिटिव होता है, हमेशा ट्रांजिटिव होता है, परंतु बड़ा के साथ बराबर हो जाए या छोटा के साथ बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाता है, स्वतुल्य भी होता है और संक्रामक भी होता है, माने रिफ्लेक्सिव भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, लेकिन किसी भी स्थिति में ये साइमेट्रिक नहीं होता, अर्थात सम्मित नहीं होता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आता होगा। नेक्स्ट, एक अरिक्त, अरिक्त माने नॉन एम्प्टी सेट, एक अरिक्त समुच्चय ए पर, माने ए के अंतर्गत कोई ना कोई एलिमेंट है, पर परिभाषित एक संबंध जिसमें एन गो अवयव है, यानी पूछा है कि नंबर ऑफ ए बराबर कितना है, एन है, तो कह रहा है कि इस निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो यानी नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है, तो यानी कि संबंधों की संख्या यानी नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, 2 के पावर n स्क्वायर। इस प्रकार से आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट अर्थात 7वां क्वेश्चन, यदि ए बी सी डी और बी एक्स वाई जेड 0 हो तो ए से बी में फलनों तथा एकाएक फलनों की संख्या क्रमशः होगी। तो आपको याद होगा कि कोई फलन ए से बी में डिफाइंड है, कोई फंक्शन जो है ए से बी में क्या है, डिफाइंड है, ए में अवयवों की संख्या n है और बी में अवयवों की संख्या m है, तो नंबर ऑफ फंक्शन जो है कितना हो जाता है, b के अवयवों की संख्या m के पावर n की संख्या। तो आप ही बताइए b में अवयवों की संख्या कितनी है, यानी b में अवयवों की संख्या 4 है और a में भी अवयवों की संख्या कितनी है, 4, तो 4 के पावर 4, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 200
56, अर्थात 256 तो 3 हो जाएगा। अब हमारा आंसर किससे क्लियर होगा? क्या पूछा है? एकाएकी फलनों की संख्या। तो आपको एकाएकी क्या बताया गया था ना, आखिर बताइए। यहाँ ए जो है, बी है, यहाँ ए है, बी है, सी है और यहाँ डी है। यहाँ एक्स वाई जेड 0। तो ए के मैपिंग होने की चांसेस कितनी है? 4 गो। तो इसमें से कोई ए को तो मैप बना लेगा तो बचेगा कितना? 3। तो बी के मैप बनाने की चांसेस कितनी है? ए को ही ना बनाएगा, तो 3 गो, चूंकि इसके साथ तो एक बना चुका है। सी के कितने? 2। और डी के कितने? जो लास्ट में बचेगा 1। ये चारों यदि इसका प्रतिचित्रण बना लेगा, यानी रिजल्ट आएगा। एकाएकी किसे कहते हैं? प्रांत के अलग अलग अवयव का सह प्रांत के अंतर्गत अलग अलग क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब प्राप्त होना चाहिए। किसके अधीन? एफ के अधीन। तो 4 तिहाई 12, 12 दूनी का 24, अर्थात आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक फलनों के लिए इनमें सदैव कौन सा सही है? तो आप लोगों को हम अपने रूल्स में बताए हैं कि दुनिया के जितने भी लीनियर फंक्शन होते हैं वह क्या होती है? 1 1 होती है। क्या होती है? 1 1। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 1 फंक्शन। वह किसी भी रियल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, किसी के लिए भी लीनियर फंक्शन हमेशा क्या होती है? 1 1 फंक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि ए में एलिमेंट पी क्यू आर और एस है, बी में अवयव कौन? ए बी सी डी है, और एफ जो है, एफ एक मैंने फंक्शन दिया हुआ है जो किसके मैप से इसको बनाइए। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए से बी में ए बनाया गया है। तो पी क्यू आर एस, ए बी सी डी, और एफ के अधीन पी का किसके साथ? सी के साथ। एस का किसके साथ? डी के साथ। आर का किसके साथ? बी के साथ। क्यू का किसके साथ? एक के साथ। गौर से देखिए तो ए के प्रत्येक अवयव का, माने अलग अलग अवयवों का एफ के अधीन बी में अलग अलग मैप प्राप्त हुआ है, रिजल्ट प्राप्त हुआ है। तो 1 1 है, अर्थात 1 1 फंक्शन है। और आप देखिए बी का भी प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का क्या है? प्रतिचित्रण है, मैप है, माने रिजल्ट है। माने बी के प्रत्येक अवयव का ए के अधीन प्री इमेज बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये अंटो भी है। तो ये क्या हो गया? 1 1 अंटो, अर्थात एकाएक आच्छादक, जिसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अर्थात आपका आंसर हो जाएगा बी। 10वां नंबर क्वेश्चन, माना कि ए 1 2 3, तो 1 2 और 1 3 को शामिल करते हुए कितने संबंध ए पर परिभाषित हो सकते हैं जो केवल संक्रामक नहीं हो? तो कह रहा है कि इस 1 2 3 से 1 2 और 1 3 को शामिल करते हुए ऐसे कितने रिलेशन होंगे जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो, परंतु संक्रामक न हो? तो इस प्रकार से हमने वीडियो में भी, पिछले वीडियो में भी बताया था, ऐसे रिलेशन सिर्फ कितने होंगे? 1 होंगे, अर्थात ए। क्यों? जैसे आपको समझाने की दृष्टि से देखा जाए, समझा चुके बहुत पहले बार भी। अगर रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3, ये तो होना ही चाहिए, चूंकि स्वतुल्य होना चाहिए। और कह रहा है 1 2 आपको शामिल कर रहा है, असम्मित होना चाहिए, तो 2 1 को भी होना अनिवार्य है। 1 3, तो 3 1 भी होना अनिवार्य है। और आप देखिए ये पूरे शर्त को प्रतिपालन कर रहा है। गौर से देखिए, स्वतुल्य है, सम्मित भी है, परंतु संक्रामक नहीं है। कैसे? आप देखिए, अगर मान लीजिए कि 2 2, सॉरी,
अब अगर मान लेते हैं, ले लीजिए ना, इसी को 2 1 2 1 1 3, तो 2 3 है इसमें, अर्थात नहीं समझ में आया। देखिए स्वतुल्य के लिए सम्मित हो ही गया। अब आप इसको उठाइए, ये हो गया ए बी, तो बी सी, तो आपके अंदर ए सी होना चाहिए ना, तो यानी कि 2 और 3 का होना अनिवार्य है, लेकिन है कहीं? तो स्वतुल्य है, सम्मित है, परंतु संक्रामक नहीं है। अगर 2 3 लीजिएगा तो संक्रामक होगा, तो 3 2 भी लेंगे तो वह स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक भी हो जाएगा, जो एक रस ए के बराबर हो जाएगा। तो दुनिया में सिर्फ कितने इस शर्त को पूरा करने वाले रिलेशन होंगे? सिर्फ एक ही होगा। अगला क्वेश्चन, यदि आर एक तुल्यता संबंध है तो आर इनवर्स भी होगा। आप ही बहुत सोचिए कि आर एक तुल्यता है, मतलब आर स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, तो उसका जब इन्वर्स कीजिएगा तो जो डोमेन है वह रेंज होगा, रेंज जो है डोमेन हो, तो आर इन्वर्स भी क्या होगा? तुल्यता होगा। अर्थात आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको बहुत लोग डायरेक्ट ऑप्शन से बनाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसको बनाने का एक प्रोसेस बता रहा हूँ। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या दिया हुआ है? यदि एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस 2 इंटू F1 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये मान लीजिए आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हमको निकालना क्या? 1 माइनस एक्स, तो हम एक्स के स्थान पर 1 माइनस एक्स क्या करने पर? रखने पर। अब देखिए क्या हो जाएगा? एफ इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एफ, एक्स की जगह 1 माइनस एक्स रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी एफ एक्स हो जाएगा बराबर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया 2। अब देखिए हमको निकालना किसका वैल्यू है? 1 माइनस एक्स का। तो 10वां क्लास में आप लोग बहुत सारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़े हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसी के अनुसार जो भी मेथड आप जानते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, उसके अनुसार, तो हमको निकालना इसका वैल्यू। तो इसको हम क्या करेंगे? विलुप्त करेंगे, माने इसको क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और इसमें कितना? 1 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 एफ एक्स प्लस दूनी का 4 F1 माइनस एक्स बराबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस दूनी का 4, और इसको करोगे F1 माइनस एक्स प्लस 2 एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2, क्या करने पर? घटाने पर, माइनस 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 माइनस, तो ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। अब 4 गो F1 माइनस एक्स में से एक गो घट जाएगा, तो कितना हो जाए? 3 F1 माइनस एक्स बराबर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 4 गो में से 2 गो गया प्लस 2। तो देखिए इसी का ना वैल्यू निकालना था मुझे। अब इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस से गुणा कर दिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस, अब बी स्क्वायर भी माइनस, माइनस 2ab वाला क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखिए 2 एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर कैंसिल, घट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस कितना? 1, और ये देखिए किसको, ये किसका फॉर्मूला है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आई होप कि ये समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन एयरफोर्स नेवी में, एनडीए में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अर्थात इस ऑब्जेक्टिव का, इस सेशन के ऑब्जेक्टिव का 13वां क्वेश्चन,
और ये बाइनरी का ऑपरेशन का क्वेश्चन है, द्विआधारी संक्रिया का क्वेश्चन है। यदि ऑपरेशन दिया हुआ है ए ऑपरेशन बी, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 का मान कितना होगा? तो आप बताइए क्या दिया हुआ है आपको? ए ऑपरेशन बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू। तो हमसे क्या पूछा है ब्रदर? ए ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3। तो ए अप 1 ऑपरेशन 2 1 क्यू प्लस 2 क्यू, ऑपरेशन कितना 3, तो 1 प्लस 8 9 ऑपरेशन कितना 3, तो 9 का क्यू प्लस 3 का क्यू, 9×81 729 प्लस 27 9×7 16 4×1 5 756। इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो गया? सी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित एक फलन एफ एक्स निम्नलिखित में से कौन होगा? तो आप रियल नंबर से रियल नंबर में स्क्वायर वाला टर्म तो कभी 1 1 होगा ही नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो दो का रिजल्ट क्या होगा? 1, तो यानी 1 1 तो कभी होगा नहीं। अब देखिए ऑनटू, तो जब ऑनटू निकालोगे एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो एक्स बराबर √y, और वाई का मान, ये तो रियल नंबर है, तो जब यहाँ अगर -2 रखोगे तो ये तो इमेजिनरी नंबर हो गया, तो यानी बहुत सारे नेगेटिव नंबर होंगे जो किसी रियल का रिजल्ट नहीं होगा, अर्थात डोमेन का रिजल्ट नहीं होगा। तो ये तो ना 1 1 है ना अनटू है, तो यानी कि 1 1 अनटू होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। 15वां क्वेश्चन, यदि एफ एक्स से वाई में और जी जो है वाई से जेड में दो व्युत्क्रमणीय फंक्शन हो तो गॉफ व्युत्क्रमणीय होगा। जाहिर सी बात है, एफ और जी ये दोनों इन्वर्टिबल फंक्शन है, माने व्युत्क्रमणीय फलन है, यानी कि एफ जो है एक्स से वाई में एकाएकी आच्छादक है, जी भी वाई से जेड में एकाएकी और आच्छादक है, तो ये कह रहा है कि गॉफ भी व्युत्क्रमणीय होगा, यानी कि गॉफ विल बी इन्वर्टिबल। तो कह रहा है कि इतना का क्या होगा? ये एक प्रॉपर्टीज है, गॉफ इक्वल बराबर एफ का इनवर्स जी का इनवर्स, माने जी का इनवर्स कंपोजिशन एफ का इनवर्स, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 16, कर यदि आर आर से, यानी एफ जो है आर से आर में परिभाषित है, डिफाइंड है, और एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स के पावर 1/3, तो एफ इनवर्स निम्नलिखित में से कौन होगा? तो पहले तो चेक करेंगे कि ये 1 1 अनटू है कि नहीं है, तो ये रियल बात है 1 1 अनटू है, चूंकि नेगेटिव पर नेगेटिव देगा, पॉजिटिव पर पॉजिटिव देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो आप ही बताइए कि इन्वर्स एफ एक्स बराबर क्या होता है? वाई, तो एक्स के पावर 1/3 वाई, तो एफ एक्स एक्स बराबर वाई के पावर 3, अर्थात एफ इनवर्स वाई बराबर वाई के पावर 3, इसको एक्स के रूप में लिखेंगे तो एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स के पावर 3। इस प्रकार से आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? एक्स क्यू अर्थात बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एफ एक्स बराबर 2x² + 3 और जी एक्स बराबर x - 1, तो वो फॉग बराबर कितना होगा? देखिए एफ ओ जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एफ जी एक्स, एफ जी एक्स का वैल्यू कितना है? x - 1, अब ये पूरा x हो गया है, तो एफ एक्स बराबर क्या? 2 × x, x मतलब पूरा, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे, x² - 2x + 1 + 3, 2x² - 4x + 2 + 3, तो 2x² - 4x
प्लस 5। अब ऑप्शन मिला लीजिए, 2x² माइनस 4x प्लस 5 अर्थात 17 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट अर्थात 18 नंबर क्वेश्चन, यदि ए 1 2 3 4, बी बराबर 2 3 2 5 10 11 17 है और एफ ए से बी में एक फलन है इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर x² प्लस 1, तो एफ निम्नलिखित में कौन सा है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन का मैपिंग बना के बनाइए ए से बी में, और कैसा डिफाइंड है, x² प्लस 1 है, तो यानी कि 1 2 3 4 और यहाँ 2 5 10 11 17। अब इसको मैप बनाइए, 1 रखिएगा तो क्या होगा 2 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2, दो दूनी का 4 1 5, 3 रखोगे तो तितिरी का 9 है 1 10, 4 रखोगे 4 4 का 16, एक क्या हो जाएगा 17। तो देखिए तो ए के अलग अलग अवयव का बी में अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, अर्थात 1 1 है, लेकिन बी में एक एलिमेंट ये 11 ऐसा हो बच गया है जो ए के किसी का रिजल्ट नहीं है, अर्थात 11 का प्री इमेज नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये तो 1 1 हो गया और ये क्या है इंटू हो गया, तो ये हो गया 1 1 और ये हो गया इंटू, तो 1 1 इंटू अर्थात अंतःक्षेपी, एकाएकी अंतःक्षेपी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि नंबर ऑफ ए बराबर 4, नंबर ऑफ बी बराबर 6, नंबर ऑफ सी बराबर 24, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर नंबर ऑफ अपॉन नंबर ऑफ सी, किसका पूछ रहा है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी बट्टा में नंबर ऑफ सी, तो ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ सी बट्टा में नंबर ऑफ सी, ये कैंसिल, तो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, तो ए और बी का वैल्यू कितना है 4 और गुणे 6 अर्थात 24। इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट अर्थात 20 नंबर क्वेश्चंस, यदि एफ एक्स बराबर 8x³ और जी एक्स बराबर x⁻1/3, तो एफ ओ जी का मान, ये आपके एनसीईआरटी का हूबहू क्वेश्चन है। तो क्या पूछा है एफ ओ जी, एफ जी एक्स, एफ जी का वैल्यू कितना है x⁻1/3, अब ये पूरा x हो गया है, तो 8 इंटू एक्स का होल पावर 3, ये कैंसिल अर्थात 8x, यानी आपका ऑप्शन क्या हो गया बी। 21 नंबर क्वेश्चंस, यदि एच एक्स बराबर, एच एक्स कितना दिया हुआ है 3 माइनस x⁻3 का घनमूल, इसको कैसे लिख सकते 3 माइनस x⁻3 का होल पावर 1/3, हमको क्या निकालना है एच ओ एच, माने एच का कंपोजिशन एच के साथ, क्या हो जाएगा 3 माइनस x³ का होल पावर 1/3। आप सोचिए इसका फॉर्म क्या है 3 है माइनस ये x के होल पावर 3 का होल पावर 1/3, ये स्ट्रक्चर है एफ एच का है। तो अब यहां पर क्या रखेंगे भाई 3 का 3 माइनस का माइनस होल पावर 3 का होल पावर 1/3, तो x की जगह पूरा रख देंगे 3 माइनस x³ का होल पावर 1/3, तो ये 1/3 1/3 कैंसिल,
अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3, ये कैंसिल, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स, अर्थात आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही होगी। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे बताइएगा। हम कोशिश करेंगे, अपने तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों को प्रॉब्लम हम दूर करने में सक्षम रहें। क्या पूछा है, ये एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बट्टा में एक्स के पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डोमेन अर्थात प्रांत पूछा है, किसका, फंक्शन का। और आप जानते हैं किसी भी फंक्शन का प्रांत दो ही स्थिति में प्रॉब्लम होता है। यदि कोई फंक्शन रूट में हो तो कोई भी एक्स का वैल्यू जो रखने के बाद वह नेगेटिव देता है तो वह उसका डोमेन नहीं होगा। अगर वह रेशनल फंक्शन है, माने अंश और हर के रूप में है, तो एक्स का वैसा कोई भी मान हम लोग पुट नहीं कर सकते हैं, माने डोमेन नहीं हो सकता है जो उसको हर को 0 कर दे। तो यानी कि इसमें कोई भी रियल नंबर्स आ सकता है, परंतु एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाले को 0 नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स बराबर एक्स नॉट इक्वल प्लस माइनस 2। इसका मतलब मेरा प्रांत क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स होगा जिसमें से 2 और माइनस 2 नहीं होना चाहिए। यानी कि 2 और माइनस 2 को छोड़ करके ऑल रियल नंबर्स होगा, अर्थात ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एफ एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स तो एफ पाई का मान, तो आप ही सोचिए ना, पाई/2 डायरेक्ट कर दी तो 9th 10th क्लास के क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर पाई/2 प्लस 3 साइन स्क्वायर पाई/2, तो पाई/2 90 का मान कॉस में कितना होता है, 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर अर्थात 3। आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, क्या पूछा, माना कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब रेंज का वैल्यू कितना होगा। तो रेंज पूछा है, तो रेंज निकालने के लिए एफ एक्स बराबर वाई, मैंने एक्स के एक्स वैल्यू पुट किए तो वाई मेरा रिजल्ट है, तो वाई क्या हो गया, मेरा रेंज हो गया। इसी वाई का वैल्यू उसका क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर वाई, एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस वाई बराबर वाई, अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर वाई बटा 1 माइनस वाई, एक्स बराबर अंडर रूट वाई बटा 1 माइनस वाई। अब इसको रेंज निकालना है, तो आप ही बताइए, दो को चीज ध्यान रखना है, इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो वाई बटा 1 माइनस वाई पूरे का वैल्यू 0 या 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो वाई ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए, 0, माने वाई का मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। पुनः एक बात और भी ध्यान में रखना होगा कि नीचे वाला का मान 1 माइनस वाई ये रूट के अंदर भी है, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए और 0 भी नहीं होना चाहिए, यानी 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो वाई का मान और क्या होना चाहिए, तो यानी 1 ग्रेटर देन वाई। आप देखिए तो इस दोनों का वैल्यू, तो वाई का मान 0 से बड़ा या बराबर परंतु 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी वाई बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 to 0 बिटवीन 1। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 25वां नंबर क्वेश्चन। स 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या कितनी होगी, मैंने बाइनरी ऑपरेशन की संख्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो आप लोगों को याद होगा कि बाइनरी ऑपरेशन भी एक प्रकार का फंक्शन है,
जो ए क्रॉस ए से ए में क्या होती है, डिफाइंड है। तो आप ही बताइए कि ए क्रॉस ए का मतलब क्या होगा। इसमें 3 गो अवयव है, इसमें भी 3 गो अवयव है, तो इसमें भी कितना होगा, 3। तो ये आपका हुआ ए गो और ये दूसरा। तो नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा, 3 के पावर 3 क्रॉस 3 अर्थात 3 के पावर 9, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। और इस तरह से भी आप लोगों को याद होगा फॉर्मूला के माध्यम से कि बाइनरी ऑपरेशनों की संख्या, बाइनरी ऑपरेशन की संख्या होता है यानी कि n के पावर n स्क्वायर, यही उसका फॉर्मूला होता है। तो तब भी करके देख लीजिए, 3 का पावर 3 स्क्वायर यानी कि 3 के पावर 9। 26 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। करा ए ऑपरेशन बी दिया हुआ है 2 प्लस ए प्लस 2b द्वारा प्रदत्त ऑपरेशन आर क्रॉस आर से आर में डिफाइंड है। तो निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, नेगेटिव सेंस पूछा है। तो आप बताइए क्रम विनिमय है कि नहीं है। तो आप बताइए ए ऑपरेशन बी बराबर होगा ए प्लस 2b। तो बी ऑपरेशन इसके डिफिनेशन के अनुसार क्या होगा, बी प्लस 2a, जो कि बराबर नहीं होगा अर्थात क्रम विनिमय नहीं है। तो ये तो लिखबे किया कि नहीं है, तो ये तो सेंटेंस सही दिया ना उसके अनुसार। हमारा ऑप्शन पूछा कौन नहीं होना चाहिए, तो ये जो है क्रम विनिमय नहीं है और लिखा भी है कि नहीं है। साहचर्य देखिए, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो ए प्लस 2b ऑपरेशन सी, तो अब क्या हो जाएगा ए प्लस 2b प्लस 2c। इसी प्रकार से ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो ये हो जाएगा ए ऑपरेशन बी प्लस 2c। अब ये क्या हो जाएगा ए प्लस 2 इंटू बी प्लस 2c। और देखिए तो ये और ये बराबर है अर्थात साहचर्य भी नहीं है, क्योंकि बराबर नहीं है। तो देखिए तो ये लिखा है कि साहचर्य भी नहीं है, तो ये भी तो नहीं है, तो नहीं है, सही लिखा है सेंटेंस। हमको पूछा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तो अर्थात ये बोला है कि साहचर्य है जबकि साहचर्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन इस दिए हुए सेंटेंस के अनुसार क्या हो जाएगा, सी। 27 नंबर क्वेश्चन कहा है, यदि एफ आर से आर में एक फलन हो तो एफ इनवर्स आर से आर में प्राप्त होगा यदि एफ हो। अरे भाई आप जानते हैं किसी भी फलन का प्रतिलोम का अस्तित्व कब होता है, जब वह फलन एकाकी और आच्छादक होता है, अर्थात एकाकी आच्छादी होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं, अर्थात 1 1 अंटो होना चाहिए। तो यानी कि एफ इनवर्स आर से आर में कब प्राप्त होगा, जब वह फंक्शन 1 1 अंटो अर्थात एकाक आच्छादक होगा, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि एफ एक्स बराबर साइन 2x प्लस 5 का आवर्तकाल कितना होगा। तो आप लोगों को एक हम वीडियो बनाए थे आवर्तकाल का, उसमें साइन एक्स का, कॉस एक्स का, सेक एक्स का, कॉसेक एक्स का आवर्तकाल क्या होता है 2 पाई, और tan एक्स का, कॉट एक्स का आवर्त फलन क्या होता है, पाई होता है। और हमने उसमें बताया भी था एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स। इस पर निकालने के लिए उसमें बहुत सारा जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। इस पर जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इसका आवर्त फलन आएगा पाई अर्थात बी। क्वेश्चन नंबर 29, एफ ए से बी में एकाकी हो तो, मैंने कह रहा कि एक फंक्शन एफ है जो ए से बी में एकाकी है, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। तो आप बताइए कि ए के अलग अलग अवयव का एफ के अधीन बी में अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, मतलब बी में अधिक नंबर्स हो जाए। तो इसका मतलब हुआ कि ए के अवयव की संख्या बी के अवयवों की संख्या से छोटा या इसके क्या होना चाहिए, बराबर। इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 30,
क्या बोला है कि समुच्चय ए बराबर एक से लेके कितना, अर्थात समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है, एन है। तो कितने आच्छादक फलन हो गए ए से ए में, तो यानी ए में अवयवों की संख्या कितनी है, ए है, एन है। तो आच्छादक की संख्या का फॉर्मूला क्या बताया गया था, नंबर ऑफ आच्छादक, अर्थात नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन एन फैक्टोरियल। तो देखिए, तो एन फैक्टोरियल, एन माइनस एन फैक्टोरियल, तो ये भी तो वही बता रहा है ना, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, इसका भी मतलब तो एन फैक्टोरियल हुआ। और ये भी क्या है, एन फैक्टोरियल, ये तीनों एक ही चीज लिखा हुआ है, अर्थात आपका ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अर्थात 31 नंबर्स क्वेश्चन, यदि ऑपरेशन पी ऑपरेशन क्यू पी माइनस क्यू का होल क्यू है, तो 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3, 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3, तो 1 ऑपरेशन 2 इसके अनुसार क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 का होल क्यू, ऑपरेशन 3 तो 1 माइनस 2 माइनस 1, ऑपरेशन 3 माइनस 1 माइनस 3 का होल क्यू, क्या हो जाएगा, -4 का होल क्यू, अर्थात 4 चौका 16, 16 चौका 64, अर्थात -64। इस प्रकार से कोई ऑप्शन नहीं है, अर्थात नन ऑफ दिस। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एफ जो है रियल नंबर से रियल में इस प्रकार से परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर, यानी एफ एक्स जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो कह रहा है एफ इनवर्स। तो पहले तो चेक करेंगे ना ब्रदर कि एफ इनवर्स का अस्तित्व है कि नहीं, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं इस दिए हुए, तो एक्स स्क्वायर है। आप ही बताइए, एफ वन का वैल्यू भी -1 आएगा, एफ -1 का भी वैल्यू -1 है, तो दोनों ही सिचुएशन में ये क्या आ रहा है, मेनी वन आ रहा है, तो इसका तो एफ इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, तो इनवर्स की बात ही नहीं करेंगे, अर्थात ये क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। अगला, यदि एफ ए से बी में एकाएक और आच्छादक हो, मैंने कह रहा एकाएकी भी हो और आच्छादक भी हो, तो निम्नलिखित में कौन सा रिलेशन सही है। तो आप बताइए, ए और बी में कोई फंक्शन 1 1 भी है और अनटो भी है, मतलब ए के अलग अलग अवयव का बी में अलग अलग प्रतिबिंब है, और बी के जितने भी, तो ये 1 1 के लिए हो गया, बी में जितने भी अवयव हैं वह ए के किसी न किसी अवयव का क्या है, प्रतिबिंब है, अर्थात नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी, माने ए में जो अवयव होगा उतना ही बी में होगा, अर्थात ये आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। किसके लिए, 1 1 और अनटो के लिए, अर्थात आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना कि ए 1 2 3 तथा आर जो है 1 2 1 1 2 3 2 2, ये एक रिलेशन दिया हुआ है, तो आर ए पर एक संबंध है, मैंने पूछ रहा किस टाइप का संबंध है, यानी आप बताइए 1 1 तो है, 2 2 है, 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता है, 1 2 2 1 है, नहीं है, साइमेट्रिक भी नहीं होगा। अब आप देखिए 1 2 है, 2 3 है, क्या 1 3 है, नहीं है, अर्थात ट्रांजिटिव भी नहीं है, इस प्रकार से नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना कि समुच्चय एन में आर जो है एक दिया हुआ पी क्यू से रिलेटेड है, कैसा रिलेटेड है, तो P बराबर है, सॉरी Q बराबर है P प्लस 2 से, माने Q जो है P से 2 क्या है, अधिक है, जहां आपको P का मान 5 या 5 से क्या लेना है, छोटा लेना है, तो P का मान तो 5, ये भी 5 से छोटा है, ये भी छोटा है और ये भी 5 के बराबर है, लेकिन ये गौर से देखिए, तो 4 2 6 1 2 3 5 2 7, ये सभी के सभी रिलेशन सही है, और हमसे पूछा क्या है, कौन सही नहीं है, तो इसी तरह से ये लग रहा है कि P जो है एक नेचुरल नंबर्स नहीं है यहाँ पर, जबकि एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा, माने इसके अनुसार होगा सी,
क्योंकि नहीं होना चाहिए, तो 0 और 2 इसके अनुसार रिलेशन नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर x माइनस 1 बटा में x प्लस 1 जहाँ x नॉट इक्वल -1 का प्रतिलोम फलन होगा। तो आप ही बताइए इसका प्रतिलोम फलन एफ एक्स बराबर y, तो x माइनस 1 बटा में x प्लस 1 बराबर y, x माइनस 1 बराबर एक्स वाई प्लस वाई, अर्थात x इधर आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस वाई बराबर ये उधर चला जाएगा, y प्लस 1, x बराबर y प्लस 1 बट्टा में 1 माइनस वाई, अर्थात इसी को लिखेंगे इन्वर्स के रूप में, x के रूप में, तो x प्लस 1 बट्टा में 1 माइनस एक्स, तो x प्लस 1 1 माइनस एक्स प्लस 1 बट्टा में 1 माइनस एक्स, अर्थात v। आई होप कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, जेड पर कौन से दिया हुआ है, जेड पर बाइनरी ऑपरेशन इस प्रकार से डिफाइंड है कि ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1, माने ये दिया हुआ है रूल ए प्लस बी प्लस 1, तो कह रहा कि इसके जेड में तत्समक अवयव होगा। तो आप लोगों को याद होगा तत्समक के लिए ए ऑपरेशन ई बराबर ए या ई ऑपरेशन ए बराबर बी ए, तो हम लोग क्या करेंगे, ए ऑपरेशन ई बराबर ए, तो ए प्लस ई प्लस 1 बराबर ए कैंसिल, अर्थात ई बराबर -1। इतना ही पर नहीं होगा, फिर इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि ई ऑपरेशन ए बराबर ए, तो ई प्लस ए प्लस 1 बराबर ए कैंसिल, ई बराबर -1, तो दोनों में ये वैल्यू आ रहा है। इसका अर्थ हुआ कि हम -1 के साथ कोई भी जेड ले लीजिए, 5 ले लीजिए, इसके साथ -1 कीजिए, तो 5 ऑपरेशन 5 प्लस -1 प्लस 1, तो ये कैंसिल, अर्थात 5 देखिए आ रहा है, यानी इस प्रकार से मेरा तत्समक क्या हो गया, -1, अर्थात सी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, यदि ए बराबर ए बी सी तथा बी बराबर 1 2 3, तो एफ सच दैट ए टू बी में एकाएक फलनों की संख्या कितनी होगी। तो आप ही बताओ, 3 है ना जी, तो एकाएकी फलन की संख्या कितना होगा, 3 फैक्टोरियल, अर्थात 3 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाए, 3 इंटू 2 इंटू 1, अर्थात 6, या इसी को आप क्या लिख सकते हो, 3 फैक्टोरियल को ही लिख सकते हो 3 परमुटेशन 3, तो यानी 6 भी सही है, 3 परमुटेशन 3 भी सही है, तो ए और बी दोनों सही है, तो ये भी सही है, अर्थात एकाएक फलनों की संख्या ए एंड बी। तो यानी कि मेरा ऑप्शन चूज करना, देखिए ये कह रहा है कि 6 भी होगा, ये भी सही होगा, तो यानी ए और बी दोनों आंसर है, तो आपके इस प्रश्न के अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि आपको मोर देन 1 तो चूज करना नहीं है, एमसीक्यू है, ओनली 1 करेक्ट आंसर चूज करना है, तो ए भी सही है, बी भी सही, तो आपको ऑप्शन तो देवे क्या है, ए एंड बी। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, समुच्चय ए में पी क्यू आर एस टी में बाइनरी ऑपरेशनों की संख्या कितनी होगी, क्या पूछा है, तो आप ही सोचिए कि नंबर ऑफ ए कितना है, 5 है, 1 2 3 4 5, तो बाइनरी ऑपरेशन किससे किस में डिफाइंड होगा, ए क्रॉस ए से ए में, तो बाइनरी ऑपरेशन तो नंबर ऑफ ए कितना है, तो यानी बाइनरी ऑपरेशनों की संख्या कितनी होगी, n के पावर n स्क्वायर, अर्थात 5 के पावर 5 स्क्वायर, अर्थात 5 के पावर
25, अर्थात आंसर हो जाएगा आपका सी। आई होप कि समझ में आया होगा। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फलन एफ जो है आर से आर में डिफाइंड है, और एफ एक्स बराबर जो दिया हुआ है साइन एक्स, जी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, और ये दोनों एफ और जी जो है दोनों आर से आर में क्या है, डिफाइंड है। तो पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है हम लोगों से, गॉफ बराबर वाट, यानी कि जी एफ एक्स, जी एफ एक्स का वैल्यू कितना है साइन एक्स, और जी कैसे डिफाइंड है एक्स स्क्वायर, तो पूरा एक्स हुआ तो साइन एक्स का होल स्क्वायर, अर्थात साइन स्क्वायर एक्स का हो चाहे साइन एक्स का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।